वेलकम एवरीवन टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द फ्री हिट शो। मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर और आज हम बात करेंगे ऑल थिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट। मोहसिन नकवी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि वो पॉन्डर कर रहे हैं, मेजर सर्जरी करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वो फॉर्मर क्रिकेटर से एडवाइस लेना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में आगे क्या करना चाहिए। तो ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बकर, ये आपको क्या लगता है ये इस तरह होनी चाहिए? यार चेयरमैन है तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ जो है वो डिस्कस करना है कि कैप्टन किससे होना चाहिए। बेसिकली वो कैप्टनसी के बारे में एक क्वेश्चन था और उनका आंसर था। तो आई थिंक सो इट्स फेयर इनफ के चेयरमैन जो है वो अगर फार्मर क्रिकेटर्स के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैप्टन किससे होना चाहिए, लेकिन आई थिंक सो कोई कमेटी होनी चाहिए। जैसे शाहिद अफरीदी की कोई प्रेस टॉक थी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने यही बोला है कि कोई फॉर्मल कमेटी होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि सेलेक्टर्स कौन होंगे, कप्तान कौन होगा। तो उनको भी चाहिए कि चेयरमैन को अगर इस तरह की असिस्टेंस की जरूरत है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो कौन सा क्रिकेटर है। लेकिन अबू बकर आप मुझे बताएं कि किन सीनियर प्लेयर्स के पास ही जाएंगे जो खुद इतने ज़्यादा कैप्टनसी फियास्को में रहे हैं और हर वक्त पॉलिटिक्स में रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, तो वो क्या ठीक करेंगे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को? यार ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारे के सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर्स जो है वो एडवाइस नहीं कर सकते अच्छे पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर्स को। वो उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है, और एक क्रिकेटर जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया कि उसने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और साथ ही है कि आई थिंक सो पर्सनली कि मिसबाह उल हक का जो कोचिंग टेन्योर था उसमें उन्होंने काफ़ी फिटनेस वगैरह के हवाले से भी अच्छी जो है वो इंप्रूवमेंट्स की थी। तो चेयरमैन अगर कुछ क्रिकेटर्स को ये देख रहे हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं। अभी आप देखें इंडिया के केएल राहुल द्रविड़ जो हैं, उन्होंने उनकी कोचिंग में इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। वो 22 का वर्ल्ड कप हारे, 23 का हारे, उन्होंने कोच चेंज नहीं किया, कैप्टन चेंज नहीं किया। हर कोई अपना टेन्योर पूरा करता है और नेक्स्ट आता है। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने दुनिया पे काइंड ऑफ राज किया और वर्ल्ड कप जीते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर वो उनसे ले रहे हैं। लेकिन एक फॉर्मल वे बनाएं, जिस तरह शाहिद अफरीदी ने बोला है कि एक कमेटी हो जो कप्तान बनाए, जो सेलेक्टर्स बनाए। जी बिल्कुल, अफरीदी ने भी स्टेटमेंट दी है कि अगर वो पीसीबी में आएंगे तो वो ग्रास रूट्स लेवल पे काम करेंगे और पीएम के पास पावर्स उन्होंने कहा है कि नहीं होनी चाहिए। इस पे लेग स्पिनर 2 बैठे हुए हैं, अब्रार मिस्ट्री स्पिनर हैं, उसके साथ उसामा मीर है। तो उन दोनों में से किसी एक ने भी 5 से ज़्यादा मैचेस ही नहीं खेले, और पाकिस्तान ने कोई 23-24 मैच खेले हैं इस दौरान। तो उसामा मीर ने मैचेस तब खेले जब शदाब इंजर्ड थे या अवेलेबल नहीं थे जनवरी वाली सीरीज में। तो बिल्कुल यार फैंस का तो आई थिंक सही है, मतलब उनको मतलब फ्रस्ट्रेशन होती है, स्पेशली जब आपका हमसाया आपके आर्क राइवल इंडिया जीत गया, तो आपको यार और ज़्यादा होता है कि बाकी। और इस वर्ल्ड कप के अंदर देखो जैसे लेग स्पिनर्स ने परफॉर्म किया है, रिस्ट स्पिनर्स ने, शम्सी ने और कुलदीप ने, तो ओवरऑल राशिद खान ने। तो आई थिंक सो शदाब की जो परफॉर्मेंसेस जितनी डाउन चल रही थी तो लोगों को ये चीज़ तो आनी थी। पीएसएल की बात तो ना ही करें अबू बकर, क्योंकि हमने देखा है कि पीएसएल के जितने भी प्लेयर्स हैं, वो जितने स्टार्स थे इस टूर्नामेंट में, हमने पहले भी बात की है, तो वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं वो परफॉर्म कर ही नहीं सके। हमने जितने आपका बेस्ट बैटर उस्मान खान हो गया, आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शदाब हो गए, और सारे जितने प्लेयर्स थे ये पीएसएल की तो जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी वही तो थे जो हम लेकर आए थे। लेकिन आई थिंक वो हमने बात पहले भी की हुई है कि शायद पीएसएल का जो है वो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट से गैप इतना कुछ ज़्यादा हो चुका है कि प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं कर पाते इंटरनेशनल लेवल पे। और मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गैप जो है वो बढ़ गया है, जिसमें हमें आई थिंक बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे आके परफॉर्म करें। हाँ बिल्कुल, आप देखो ना बाकी टीम्स को देख लो, उनके अंदर जितने भी परफॉर्मर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो हैं वो परफॉर्मर्स हैं। आप इंडिया की टीम देख लो, उनकी T20 टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, पंत देख लो, स्काई देख लो, बुमराह है, और बाकी उनके सीनियर प्लेयर्स तो हैं, तो वो सब लोग टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं और फर्स्ट क्लास का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बेशक वो आईपीएल के परफॉर्मर्स हैं, उनके आईपीएल परफॉर्मर्स जो इंडियन टीम में आए हैं उन सब ने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। और शदाब का तो आई थिंक उन्होंने पिछले कोई 4-5 साल में एक फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं ना खेला। और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स बाकी सीनियर्स हैं वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो बहुत कम खेल रहे हैं। अब जो उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है सीनियर क्रिकेटर्स की तरफ से, फार्मर क्रिकेटर्स जैसे अहमद शहजाद, उमर अकमल और बाकी लोग कर रहे हैं कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर एक कंसिस्टेंसी जो जैसे शदाब का स्पेशली ना, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे तो फार्मर क्रिकेटर्स हैं, तो वो ये बात करते हैं कि उनकी टेक्निक में भी प्रॉब्लम आया, वो शोल्डर से बॉल कर रहे होते हैं, रिस्ट से उतनी बॉल नहीं कर रहे होते। तो उनकी जैसे इंजरी की भी बात हो रही थी कि उनके बैक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो रिहैब क्यों नहीं करते? अभी वो एलपीएल खेलने चले गए हैं, हैट्रिक ले लिया, ओके है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आके फिर वही मसला आएगा। अभी जैसे आपने बोला ना कि इंटरनेशनल और पीएसएल वगैरह का गैप बहुत है, तो वो गैप इसीलिए है क्योंकि आप जो है वो अभी आपको ये नजर आता है कि लीग्स में परफॉर्मेंस आती है, इंटरनेशनल में नहीं आती। तो जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपकी फर्स्ट क्लास का क्वालिटी हाई नहीं होगी क्रिकेट की, तो ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे।
फिटनेस की बात की है अबू बकर आपने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो फिटनेस है वो गिरी हुई है। अभी गैरी कर्स्टन ने भी रिपोर्ट सबमिट कराई है जो T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटनेस और गेम अवेयरनेस पे उन्होंने क्वेश्चन किया है पाकिस्तान की प्लेयर्स को। उसके बाद हफीज़ ने भी साथ स्टेटमेंट दी है कि जब वो टीम डायरेक्टर बने थोड़ी सी देर के लिए, तो ग्रैंड ब्रैडबर्न ने उनको कहा कि जो मिकी आर्थर और बाबर आजम है उन्होंने फिटनेस को थोड़ा डीप्रायोरिटाइज कर दिया। और फिर जब हफीज़ ने फिटनेस टेस्ट वगैरह करवाए तो ये पता लगा कि वो प्लेयर्स का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फिटनेस को मीट ही नहीं कर रहे थे। तो ये क्या चल रहा है हमारी क्रिकेट में? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मतलब फिटनेस स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें? आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप एथलीट हैं, और मतलब इतनी बड़ी हमारे सामने मिसाल मौजूद है विराट कोहली की, जो कि बहुत ही अच्छे फिट हैं प्लेयर, और उनके शायद उनका ये राज है इतना कामयाब होने का कि वो फिट हैं। तो एक स्पोर्ट्स है जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है, तो आप फिटनेस स्टैंडर्ड्स पे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? यार देखो, हफीज़ ने भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो 4-5 महीने 6 महीने पहले इंचार्ज थे एज अ डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा है कि मैंने पीटी स्पोर्ट्स पे जो उन्होंने बात की है, तो उन्होंने ये बोला है कि मैंने आजम खान को टास्क दिए थे कि तुम ये करो और आपकी फिटनेस जो है वो टेस्ट होगी और फिर आप टीम में आओगे। तो जब आप खुद ही ये कह रहे हैं कि आजम ने वो होमवर्क जो मिला था वो नहीं किया, वो उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरा, उनको बेशक कम लेवल पे रखा था बाकी प्लेयर से फिटनेस के उनके जो रिक्वायरमेंट्स थी, तो अगर फिर भी वो पूरा नहीं कर पाए तो आपने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खिलाई? फिर आप 3 मैच खिला दिए ना उनको, और फिर जो है वो वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट हो गए। चलो उसका ब्लेम तो हफीज़ को नहीं दे सकते क्योंकि वो तब नहीं थे, लेकिन पहले जब आपने खिलाया तो आई थिंक सो स्टेटमेंट प्लेयर्स की तरफ से, फार्मर क्रिकेटर्स की तरफ से आती हैं। लेकिन आई थिंक अरहम जो फिटनेस है ना, उससे पहले एक चीज़ है कमिटमेंट। जो आपने विराट कोहली वाली बात की है उससे मुझे ये समझ आ रही है, जो कमिटमेंट भी एक होती है ना प्लेयर की, मैंने ये अचीव करना है। तो अजहर अली का रिसेंटली मैं देख रहा था, उन्होंने एक शो में बोला है कि समी असलम जैसे अमेरिका में खेलने गए हैं, तो एज अ फैन हम सब लोग तो कहते हैं ना यार हमारा ये अच्छा क्रिकेटर था, ये क्यों बाहर चला गया। जैसे उस्मान खान अच्छा खेल रहे थे तो हमें लग रहा था ये अच्छा खेल रहे हैं तो ये पाकिस्तान से खेलें, तो उनको पाकिस्तान से खिला भी दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उनका समी असलम का उन्होंने बताया कि वो फिटनेस जो उनकी थी ना, या उनके जो उनको टास्क मिलते थे वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे, इनफैक्ट बिल्कुल कर ही नहीं पाते थे। और यही मसला होता है जब प्लेयर्स खुद भी कमिटमेंट नहीं दिखा रहे होते, नहीं एक हार्डवर्क कर रहे होते, तो मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पाती तब। तो आई थिंक प्लेयर्स की तरफ से ये इशू है कि वो भी उतनी कमिटमेंट दिखाएं। अगर पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम 4-5 साल से हैं, तो बाबर आजम जैसे नाम को खुद पता होना चाहिए यार, पाकिस्तान की टीम के अंदर यो टेस्ट के बगैर लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? आपने कमिटमेंट की बात की अबू बकर, तो कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो हफीज़ ने ये भी जिक्र किया है कि प्लेयर्स टेस्ट मैचेस के दौरान और मतलब इंटरनेशनल मैचेस के दौरान सो रहे होते हैं, और उस पर उन्होंने बहुत ही क्वेश्चंस रेज किए हैं कि एक मैच के दौरान बेशक आप जितने मर्जी थके हो, कि एक प्लेयर सो किस तरह सकता है मैच के दौरान। उन्होंने इस पर बहुत तनकीद की है कि अगर आप किसी टीम गेम में, आप कोई मैच हो रहा है ठीक है, तो आपको अपनी टीम के साथ कमिटमेंट शो करनी चाहिए और आपको प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि आप बेशक जितनी मर्जी आप थके हो। उन्होंने ये कहा है कि आइस बाथ वगैरह ले लें, रिकवरी कर लें, लेकिन सोना नहीं चाहिए। तो ये तो हमारे प्लेयर्स का जिसे कहते हैं ना बहुत ही इस वक्त जिसे कहते हैं बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड नज़र आ रही है, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इल डिसिप्लिन भी नज़र आ रहे हैं हमारे प्लेयर्स, जिसे मतलब बहुत ही मतलब किसी भी और दुनिया की क्रिकेट टीम में शायद इस तरह नहीं होता होगा कि मैच के दौरान कोई प्लेयर सो रहा हो। बात तो ठीक है कि मैच के दौरान सो रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है तो आपको सिचुएशन का पता होना चाहिए, लेकिन आई थिंक पर्सनली ऑन अ लाइटर नोट के आपकी नींद पूरी होगी तो फिर आप मैच में भी थोड़ा खेलोगे। जितना हमारे प्लेयर स्लो खेल रहे होते हैं लगता है नींद में ही है, तो नींद पूरी होगी तो अच्छा खेलेंगे। लेकिन यार फास्ट बॉलर्स आई थिंक अगर एक स्पेल करके 2-3 स्पेल करके आए हैं और आपने एक टीम को 10 आउट किए हैं और आप आगे थोड़ी देर सो गए हो, इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर कैलिस का अभी रिसेंटली इमरान ताहिर ने बताया ना कि वो प्रॉपर नींद में थे जब वो ड्रेसिंग रूम में थे और जाके वो डबल सेंचुरी करती, तो यार इतना भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। मतलब आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करते रहोगे कि टेस्ट मैच में कोई 10-15 मिनट घंटा सो गया तो यार सोने दो फास्ट बॉलर को, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। लेकिन अब उनको अगर ये लग रहा है कि इससे सारे मसले हैं तो इसका ताल्लुक भी फिटनेस के साथ है। प्लेयर फिट नहीं है तो 10 ओवर करने के बाद नींद आ गई है ना, अगर फिट होता तो नींद नहीं आती, वो 10-10 घंटे भागता रहता। तो ये इशूज़ हैं आई थिंक सो। सारी चीज़ें फिर मेरी तरफ से तो फिटनेस पे ही जा रही हैं। थोड़ी सी फिटनेस ट्रेनिंग और बात करते हैं जो फिटनेस ट्रेनिंग आजकल हमारे प्लेयर्स की हो रही है। तो एक वीडियो सामने आई है जिसमें प्लेयर्स मैट्रेस लिटरली इस्तेमाल कर रहे हैं। मैट्रेस के नीचे 2 फोम भी नज़र आ रहे हैं जो कि प्रॉपर मैट्रेस भी नहीं है, शायद नींद के लिए रखे और वो लिटरली बैठे हैं, मतलब उस पर कैचिंग प्रैक्टिस हो रही है। तो ये सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट की कि अब इन्होंने ग्राउंडों पे, इनके पास क्या ग्राउंड ख़त्म हो गए हैं
या मतलब ये दिन देखने पड़ेंगे कि हमें इस तरह के गद्दों पे प्लेयर्स ने वो करनी है कैचिंग प्रैक्टिस वगैरह? मतलब ग्राउंड पे कोई जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं कोई गद्दे थोड़ी लगे होते हैं कि आपके मतलब आपने गिरना है तो आपको कहीं चोट ना लग जाए। ये इस तरह की ट्रेनिंग कहाँ होती है? उस पर मैंने वैसे एक जो वो भी सुनी, एक्सप्लेनेशन भी आई है कि वो इसलिए था क्योंकि ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, उधर रेनोवेशन हो रही है, तो ये जो ग्राउंड था इसकी सरफेस हार्ड थी, तो इंजरी को प्रिवेंशन के लिए तो वो बात तो ठीक है, प्रिवेंट तो करना चाहिए, इंजर्ड तो नहीं होने चाहिए प्लेयर्स। टेस्ट सीरीज़ आ रही है, इनफैक्ट पूरा टेस्ट सीजन आ रहा है, उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेट भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार पाकिस्तान इतना अमीर बोर्ड है, अब इतना गरीब भी नहीं है कि वो मैट ना ले सके। पता है फिटनेस के लिए प्रॉपर स्पोर्ट्स जो एथलीट होते हैं उनके लिए मैट होते हैं जिसके ऊपर वो उनको प्रिवेंशन के लिए होता है, इंजरी प्रिवेंशन के लिए। तो आई थिंक सो कि ऐसी चीज़ें अरेंज करनी चाहिए और गद्दे भी रखने थोड़े साफ रख लें। अब वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब हम कहते हैं, अब हम तो एज अ फैन ट्विटर पे हर जगह पे यही कह रहे थे हमारी लीग सबसे बड़ी है, हमारी टीम सबसे बड़ी है, तो टीम तो नज़र आ गई है, लेकिन थोड़ा सा इधर से कवर कर लें और अच्छे से मैट ला के रखें। नहीं वो कर लीग का तो निचोड़ निकल गया, हमने बात की है कि लीग का तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हम बिल्कुल मीट नहीं करी PSL इस वक्त। थोड़ी सी आपने लीग की बात की है तो आजकल एक पाकिस्तान ऑल थिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट में डिस्कस हो रही है, लेजेंड्स लीग स्टार्ट हुई है जिसमें हम दाद देते हैं कि पाकिस्तान के लेजेंड्स ने बड़े अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को, पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को हराया। बहुत अच्छी बात है, हमारे जो प्लेयर्स हैं लेजेंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी फ़ैन बेस है ना, जो इम्प्रेशनेबल फ़ैन बेस है हमारी, हमेशा से मैं इनसे डिसअपॉइंट होता हूँ और हर दफ़ा की तरह इन्होंने फिर इम्प्रेशनेबल होके हमारे जो है ना, मतलब मुझे लगता है कि कभी कभी ना इनका दिमाग जो है वो चलना बंद कर देता है। मतलब कि आप लेजेंड्स को जो कि 50 साल के हुए हैं, आप उनको एक जो करंट आपके इंटरनेशनल क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, आप उनको कंपेयर किस तरह कर सकते हैं उनके साथ? अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने लेवल के प्लेयर्स हैं जिनका ऑब्वियसली स्टैंडर्ड गिर चुका है काफ़ी ज़्यादा, और वो अब इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स ही हैं। यही प्लेयर्स को अगर ये इतने अच्छे होते हैं ना तो इस वक्त PSL खेल रहे होते हैं और पाकिस्तान की टीम में होते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह 50 साल के प्लेयर अगर आपस में कोई लेजेंड्स लीग या किसी भी वजह से खेल रहे हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंस दें तो आप अपने करंट प्लेयर्स को क्रिटिक करने लग दें कि भाई आप इनसे कुछ सीखो। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि अपने टाइम पे जब इन प्लेयर्स ने खेला है तो इन्होंने भी कोई हर वर्ल्ड कप नहीं जिताया हुआ हमें। यार इस सारे की ना एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि पाकिस्तान ताज़ा जो बहुत बुरा हारा है ना, USA से जितना बुरी तरह हारा है, सुपर ओवर हारा है, तो मसला ये अपसेट हमारी टीम के साथ पहले भी होते थे। आयरलैंड से नहीं हारे हम 2007 में, हारे हैं बिल्कुल, बांग्लादेश से 99 में हारे हैं। तो अब जो लोग वो इतने ज़्यादा गुस्से में है ना, तो वो ये चीज़ें होंगी। तो बाकी अगर कंपैरिजन करें तो यार एक चीज़ है, उस टीम में ना मुझे 2011 की आपने बात की है, तो 2011 का वर्ल्ड कप हम छोटे थे तो बड़े गौर से देखा था, उसकी चीज़ें मुझे ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हैं, क्योंकि उसमें ये जो मैच विनर्स थे ना, 4 से 5 प्लेयर्स ऐसे होते थे जो अपने दिन पे अकेले मैच जितवा देते थे। अभी वाली टीम में आपको कोई नजर आता है? अब आपने कहना कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि उस टीम में शुएब अख्तर थे। नवाज को भूल गए मैच विनर यार नवाज ने, वही बात है ना कि नवाज ने अब नवाज टीम में नहीं है ना, तो इसीलिए लेकिन एक टाइम पे इसी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स में आता तो है। नवाज ने भी जो लास्ट ओवर किया था उसी की वजह से पता है वो बाहर हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यार वो जो 2011 वाली टीम थी ना, मुझे तो पर्सनली ये नहीं मैं कहता कि उनको आज के साथ कंपैरिजन करो। अगर उन्होंने ब्रैडली वाली टीम को कल हराया ना, उन्होंने 2011 में ब्रैडली वाली टीम ने फिर मोहाली में क्या किया था? तो यार मोहाली में हारे थे, वो तो सेमीफाइनल हमारे हैं, लेकिन 2009 में चैंपियन भी तो बने थे ना। तो मिसबा, यूनुस और अफरीदी और मलिक कल खेले थे, ये तीनों चैंपियन बने थे। तो ये अभी वाले प्लेयर्स को चाहिए पहले चैंपियन बने, फिर अपने फैंस को वो ट्रॉफी दें, और वो फैंस जो है पुराने फैंस के साथ लड़ प्लेयर 2017 में जीते तो हैं चैंपियंस ट्रॉफी। यार ये बहस तो खत्म नहीं होने वाली। तो यही है कि बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि इस परफॉर्मेंस को तो कंपैरिजन नहीं किया जाता, लेकिन उसकी रीजन समझे ना, क्योंकि हारे हुए हैं। क्योंकि ये फैंस जो आज कंपैरिजन करके इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यही फैन 2021 वाली विन को उन्होंने 152 रन को 152 दफा सेलिब्रेट किया हुआ है। तो सही बात, तो फिर यही है, परफॉर्मेंस जो है ना वो होगी तो फैंस ठंडे होंगे। Okay, this is all from the Free Hit Show today. Thank you so much, Abu Bakr, for joining us today, and thank you for all the viewers for tuning in today. Do leave your feedback in the comments below. Thank you and see you next time.